Today we will study kinds of quadrilateral. So let us see what are we going to study in today's video. In this video we will see different types of quadrilaterals and property of quadrilaterals. The different kinds of quadrilaterals that we will go through are first rectangle, square, rhombus, parallelogram, trapezium, and then last kite. So let us start. First, let us see what is a quadrilateral. A quadrilateral is a four-sided, two-dimensional figure where sum of internal angles is 360 degree. You can see an example figure over here. ABCD is a quadrilateral. It has four sides. It is two-dimensional and sum of internal angles is 360 degree. Let us see some real-world examples of quadrilaterals. These are few examples. A door has four sides. A mobile phone, a tabletop, or a kite. All these are examples of quadrilateral. There are many other things around you which are in shape of quadrilateral. You can look out for those things and note down. Different types of quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स के बहुत सारे टाइप्स हैं और हर टाइप बनता है किसी स्पेसिफिक क्वालिटी के चेंज होने से. एक क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीज़ें हैं? एंगल्स हैं और साइड्स हैं. देयर आर फोर एंगल्स एंड फोर साइड्स प्लस देयर आर टू डायगनल्स ऑल्सो. यू कैन सी क्लियरली इन काइट दोनों डायगनल्स बने हुए हैं इस फिगर में. तो हर क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स होती हैं, चार एंगल्स होते हैं और दो डायगनल्स होते हैं. इन्हीं तीन चीज़ों की क्वालिटीज़ चेंज होने पर या रिलेशनशिप चेंज होने पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बनते हैं. तो इन प्रॉपर्टीज़ का चेंज हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में. सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल हम देखते हैं रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में क्या स्पेशल क्वालिटी है? इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विथ फोर राइट एंगल्स. यस, दिस इज़ अ रेक्टेंगल ABCD. पहले हम देखते हैं एंगल के रिस्पेक्ट में. एंगल के रिस्पेक्ट में ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री. विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ऑपोजिट साइड का मतलब AB एंड DC आर ऑपोजिट साइड्स. तो ये AB और DC इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी. सेम वेज दूसरा पेयर हमारी ऑपोजिट साइड्स का है AD एंड BC. AD और BC भी आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी. ओके, नेक्स्ट कम्स डायगनल. डायगनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. तो रेक्टेंगल में हमने एंगल्स, साइड्स और डायगनल्स के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टीज देखी. क्या रिलेशनशिप है? ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट का मतलब है कट इन हाफ. यानी ये जो O पॉइंट दिख रहा है ये O मिड पॉइंट है आपका BD का और AC का. इन दोनों का ही मिड पॉइंट है. लेट अस गो टू नेक्स्ट. नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर में क्या स्पेशल होता है? दिस इज अ स्क्वायर ABCD. पहले हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स. ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर में चारों साइड्स ही इक्वल होती हैं. ओके, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है, इक्वल तो सारी साइड्स हैं लेकिन ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. अगेन AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू DA. विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, फोर एंगल्स आर इक्वल. फोर एंगल्स ही हैं क्वाड्रिलेटरल में. ABCD इंटरनल एंगल्स ये चारों ही इक्वल होंगे और क्या होंगे? 90 डिग्री, सेम एज रेक्टेंगल. एंड डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. इसका क्या मतलब हुआ? डायगनल्स बाइसेक्ट तो रेक्टेंगल में भी कर रहे थे, यानी एक दूसरे को हाफ में कट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे. फिगर में क्लियरली आपको दिखाया भी गया है कि एंगल AOB भी 90 है, ऐसे ही BOC भी 90 है. यानी सारे एंगल्स जो डायगनल्स पे बन रहे हैं ये 90 डिग्री हैं. Next comes rhombus. In rhombus,
ऑल साइड्स आर इक्वल, सेम एज अ स्क्वायर, रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होंगी, प्लस ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सेम एज स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की तरह ही रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। आपको रोम्बस ऐसा नहीं लग रहा है स्क्वायर को थोड़ा सा हिला दिया हो, टेढ़ा कर दिया हो, तो बस उतना ही डिफरेंस है इसमें। विद रिस्पेक्ट टू ऑपोजिट एंगल्स, इसमें सारे एंगल्स इक्वल नहीं हैं। स्क्वायर में आपके सारे एंगल्स इक्वल थे, इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। ऑपोजिट एंगल्स कौन से हुए? जो डायगनल्स पे पड़ रहे हों, जैसे ए सी डायगनल है तो ए और सी ऑपोजिट एंगल्स हैं, दोनों ही देखिए एक्स से डिनोट किए हुए हैं फिगर में। और वैसे ही बी और डी अक्रॉस द अदर डायगनल, ये दोनों भी इक्वल हैं, इनको वाई से डिनोट किया गया है। तो ए इज इक्वल टू सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। Now let us see what about diagonals. Diagonals in a rhombus bisect each other at right angle, same as square. रोम्बस में भी डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे यानी राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? राइट एंगल का मतलब परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं आप इसे, एक ही बात है। तो ये क्वालिटी तो इसकी सेम एज स्क्वायर है। तो स्क्वायर से डिफरेंट क्या है रोम्बस में? बस ये डिफरेंस है कि चारों एंगल्स, इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री नहीं है इसमें, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम एज रोम्बस है, सॉरी स्क्वायर है, सेम एज स्क्वायर है। Next comes parallelogram. ABCD is a parallelogram. Here opposite sides are equal. That means AB is equal to CD and AD is equal to BC. ये आपको दिख रहा होगा, एक जैसे स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा करके रोम्बस बनता है, वैसे ही रेक्टेंगल को थोड़ा आप तिरछा कर दें तो पैरेललोग्राम बन रहा है। प्रॉपर्टीज भी सिमिलर ही हैं इसकी। पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, सेम एज रेक्टेंगल। ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में चारों एंगल्स हमारे क्या थे? 90 डिग्री थे, दैट मीन्स चारों इक्वल थे। इसमें चारों इक्वल नहीं है, ये ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। About diagonals, diagonals bisect each other, not at right angle. Right angle पे आपके रोम्बस और स्क्वायर में बाइसेक्ट कर रहे थे, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में राइट एंगल पे नहीं करेंगे, सिर्फ बाइसेक्ट करेंगे, यानी कट इन हाफ करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होंगे। प्लस सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? जैसे एंगल ए और एंगल बी, या फिर एंगल ए और एंगल डी, ठीक है, डी एंड सी और सी एंड बी, जो एक ही साइड पर के दो एंड्स पर जो एंगल्स बन रहे हों उनका सम होगा 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट कम्स ट्रेपेजियम। दिस इज न्यू फॉर यू आई थिंक। ये एक एग्जाम्पल फिगर है ट्रेपेजियम का। इसमें आप क्या देख सकते हैं? इसमें क्या स्पेशल क्वालिटी आपको दिख रही है? कोई साइड्स इक्वल या कोई साइड्स पैरेलल। So about side, only one pair of sides are parallel. देखिए रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, रोम्बस में और पैरेललोग्राम में both the pairs of sides were parallel, but यहाँ पे only one pair of sides are parallel. तो जो given figure है इसमें AB and DC are clearly parallel. AD and BC, the second pair of sides, is not parallel. और जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनको हम टिपिकली रिफ़र करते हैं बेस कह के। ए बी और डी सी जो पैरेलल साइड्स हैं उन्हें हम कहते हैं बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द अदर टू साइड्स विच आर नॉट पैरेलल। ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी एंड दीज आर कॉल्ड लेटरल साइड्स और सिंपली लेग्स। लेग्स रिफ़र करना ज़्यादा ईजी रहता है। तो जो पैरेलल साइड्स हैं उन्हें हम बेसिस कहते हैं और जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उन्हें हम लेग्स कहते हैं। Some real world examples of trapezium. See the popcorn box, the dotted blue lines, that is clearly a trapezium. The lamp and the stone in the ring. These three are the examples of trapezium. You can look out for some more examples around you.
द लास्ट शेप इज काइट। काइट तो आप सबने देखी होगी, जो उड़ाते हैं हम पतंग, तो इसकी शेप भी सिमिलर ही है। दिस इज अ काइट। अबाउट साइड्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? वो साइड्स जो अगल बगल, एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल एकदम, जो एक दूसरे को टच कर रही हैं। तो टच तो ए बी और बी सी भी कर रही हैं और ए डी और डी सी भी कर रही हैं, ठीक है। लेकिन ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर क्या, ए बी एंड ए डी, एक पेयर ये हो गया, ठीक है, एक ये इक्वल हो गया, और जो दूसरा पेयर बचा, क्योंकि चार ही साइड्स हैं तो दो ही पेयर बनेंगे, तो दूसरा पेयर बचा बी सी एंड सी डी का, ये दोनों आपस में इक्वल है। देखिए, रेड वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं और ब्लू वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसको वर्टिकल बनाया, आप हॉरिजॉन्टल भी टर्न कर दोगे तो इट डजेंट मैटर, मतलब दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आपस में इक्वल होंगे। एंगल्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल। आप यहाँ देख सकते हैं, इस फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि एंगल ए और एंगल सी तो इक्वल नहीं लग रहा है। ए काफ़ी बड़ा है सी से, एंगल सी इज क्लियरली मच स्मॉलर दैन एंगल ए। लेकिन ये जो इंटरसेक्शन ऑफ नॉन इक्वल साइड्स हैं, ये वाले जो एंगल होते हैं ये इक्वल हैं। एंगल ए बी सी is equal to angle ADC, or simply angle B is equal to angle D, denoted by A in the figure. तो one pair of opposite angle, सिर्फ one pair, both the pair of adjacent sides are equal, ठीक है। साइड्स में तो दोनों ही पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट ऑपोजिट नहीं है यहाँ पर, ये याद रखना। स्क्वायर, रेक्टेंगल और इन सब में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन काइट में एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। एडजेसेंट मतलब बगल में, ठीक है। और एंगल्स, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल, सिर्फ वन, दूसरा पेयर इक्वल नहीं होता। एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं है। व्हाट अबाउट डायगनल्स? डायगनल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। डायगनल्स किस पे इंटरसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, या हम अनदर वर्ड्स कह सकते हैं डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। डायगनल्स कौन से हैं? ए सी और बी डी हैं, ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। एक और चीज़ है, द लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगनल। इसमें लॉन्गर डायगनल कौन सा है? फिगर में साफ साफ दिख रहा है, ए सी है। ए सी लंबा ज़्यादा है और बी डी थोड़ा शॉर्ट है उससे, तो द लॉन्गर डायगनल ए सी बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगनल बी डी। बी और डी जो इक्वल एंगल्स थे, उनके वर्टिसेस को कनेक्ट करता हुआ जो डायगनल है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है ये लॉन्गर डायगनल, ठीक है। तो द लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर डायगनल, लेकिन बी डी ए सी को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ ए सी बी डी को कर रहा है, वन वे है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को, ईच अदर नहीं लिखा है, ईच अदर नहीं है, सिर्फ लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट कर रहा है शॉर्टर को। एक बार और देखते हैं, काइट में क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। अगर प्रॉपर्टी देखें तो एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, बोथ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, and one pair of opposite angles is equal, diagonals intersect at right angle, and longer diagonal bisects the shorter diagonal into two equal parts. Now let us see the relationship between these quadrilaterals. तो broadly तो इनको क्लासिफाई किया है काइट, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम, एक ही चीज़ है, दोनों ही नाम लिए जाते हैं उसके। तो काइट, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। पैरेललोग्राम को फर्दर अगर आप सारे एंगल्स 90 डिग्री कर देते हैं तो स्पेसिफिक केस मिलता है रेक्टेंगल का, ठीक है। और रेक्टेंगल में भी अगर हम सिर्फ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल की बजाय ऑल साइड्स आर इक्वल कर दें तो हमें उसका भी स्पेसिफिक केस मिलता है स्क्वायर। सेम वेज अगर काइट में आप एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करने की बजाय सारी साइड्स इक्वल कर दो, तब भी रोम्बस में भी एडजेसेंट साइड्स तो अभी भी इक्वल है ना, बोथ द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये अलग बात है कि वो आपस में भी इक्वल है, वो तो एडिशनल प्रॉपर्टी होगी। तो काइट का स्पेशल केस रोम्बस बनता है, ठीक है। और रोम्बस का स्पेशल केस अगेन स्क्वायर है, जब
सारे एंगल्स 90 डिग्री हो जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर की क्या कंडीशन है, ऑल द एंगल्स शुड बी 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल। तो रोम्बस में ऑल द साइड्स इक्वल तो होता है, ऑल द एंगल्स 90 डिग्री नहीं होता। अगर ये स्पेसिफिक कंडीशन 90 डिग्री की लगा दें तो स्पेसिफिक केस हो जाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल का भी स्पेसिफिक केस है और रोम्बस का भी स्पेसिफिक केस है, और रोम्बस हमारा काइट की एक स्पेशल कंडीशन है। सेम वेज ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में अगर ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर ये भी इक्वल हो जाएं तो उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कह देते हैं। ठीक है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएंगी ट्रेपेजियम की तो उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड कहेंगे। तो आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा details of kinds of quadrilateral and relationship between them. So thank you and have a nice day.